हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो जो नया डीएनए बनता है वो कैसे बनता है, यही इस प्रोसेस में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो द डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू जो एक पेरेंटल डीएनए होता है वो अपने जैसे दो और डीएनए कॉपीज बनाता है। बट डीएनए रेप्लिकेशन क्या ऐसे ही हो जाता है? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विच आर कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पेरेंटल डीएनए है, ये हमारा पेरेंटल डीएनए, इससे जो दो नए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फॉर्म होंगे उसमें एक एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पे हमारा पेरेंट का डीएनए कंजर्व रहा, बट इट्स नॉट 100% कंजर्व, इट इज 50% कंजर्व। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव। सेकेंड इज जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है। थर्ड कि डीएनए रेप्लिकेशन बहुत एक्यूरेट होता है सो दैट इट कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्पेरेंसीज, टू अवॉइड एनी म्यूटेशंस। And replication doesn't start anywhere. There's a particular site where it starts and it requires some enzymes. Talking about the enzymes, these enzymes are, first one is the helicase enzyme, which is also called as the unzipping enzyme. Second, the DNA polymerase enzyme, जिसको हम builder enzyme भी कहते हैं. Third is RNA primer, and fourth is DNA ligase, जिसको हम gluing enzyme भी कहते हैं. The role of these enzymes we will discuss as we move forward towards the process of replication. So now let's start with the first step of replication, which is the recognition of ORI site. But what ORI site is? It is the site from where the replication has to be started. अब ये साइट पहचानता कौन है? ये साइट हेलिकेज एंजाइम पहचानता है। हेलिकेज एंजाइम ओरी साइट को पहचानता है और वहां पे जाके डीएनए की अनवाइंडिंग शुरू करता है। तो ये कहाँ पे हेलिकेज कहाँ पे डीएनए की अनवाइंडिंग शुरू करेगा? इट विल स्टार्ट इट्स प्रोसेस इन अ एटी रिच रीजन। क्यों? क्योंकि एटी के बीच में सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिनको तोड़ना आसान होता है कंपेयर टू जीसी जहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। So helicase enzyme will recognize the ORI site and it will start breaking the two strands of DNA. Not breaking exactly, but it will unzip the DNA for for the second strand of the DNA to be formed. ओरिसाइट्स यूकैरियोट्स में तो कई सारी होती हैं, बट प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही ओरिसाइट होती है। तो जब हमारा डीएनए हेलिकेज हमारा जब काम शुरू करता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, और इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। और इस रेप्लिकेशन फोक को ये रेप्लिकेशन फोक एक वाई शेप के स्ट्रक्चर में होता है। सो नाउ लेट्स सी कैसा दिखता है रेप्लिकेशन फोक। दिस इज हाउ इट लुक्स. This strand of DNA, two strands has been separated by the helicase enzyme, but helicase enzyme पूरा DNA strand एक बार में नहीं ब्रेक अनवाइंड करता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, सो इट डू इट इन सेगमेंट्स, लाइक थोड़ा थोड़ा करके तोड़ता जाता है। और अब क्या हो गया, हमारे पास ये स्ट्रैंड तो अलग हो गए, बट नाउ व्हाट वी नीड द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए फॉर द रेप्लिकेशन टू बी कंप्लीटेड। तो अब ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कहाँ से आए, कौन ऐड करेगा, कैसे आएगा सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? तो यहाँ पे काम आता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो टॉकिंग अबाउट डीएनए पॉलीमरेज, ये हमारा नया स्ट्रैंड तो सिंथेसाइज कर देगा, बट इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि एक तो ये सिंगल स्ट्रैंड पे ही काम करेगा, और दूसरा ये कि ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा ये सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएगा। सो अब ये जो हमारा रेप्लिकेशन फोक बना था इसमें कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रही है? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस रेप्लिकेशन फोक में ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन गया, और ये 5 जो नया डीएनए बनेगा उसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, इस तरीके से बनेगा। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि डीएनए पॉलीमरेज क्या कहीं पे भी जाके नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा? सो नो इट डजंट स्टार्ट एनीवेयर। यहाँ पे रोल आता है एक एंजाइम का जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमेज एंजाइम।
आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं प्राइमर मॉलिक्यूल, उसको ऐड करता है, जिसके पीछे पीछे डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। अब इस डायरेक्शन में तो हमारा सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, बट ये हमारा डायरेक्शन था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जो नया डीएनए बना उसका सिंथेसिस हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, जो कि इसकी सेकंड कंडीशन थी। बट नाउ व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन, यहाँ पे कैसे सिंथेसिस होगा? यहाँ पे सिंथेसिस के लिए प्राइमर क्या करता है, आरएनए प्राइमेज क्या करता है, एक और मॉलिक्यूल को ऐड करता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो इस डायरेक्शन में अपना सिंथेसिस करता है। तो अब दोनों स्ट्रैंड्स के सिंथेसिस होने लगे, बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस वाले डायरेक्शन में जो सिंथेसिस हो रहा है वो तो ठीक है, बट जैसे जैसे यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा होता है, पीछे पीछे हेलिकेज भी अपना काम कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ विच द अनजिपिंग कंटिन्यूज, एंड यहाँ पे और भी डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड आता जाता है। तो प्राइमर क्या करता है कि और बहुत सारे प्राइमर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, लाइक जैसे ये टूटेगा तो यहाँ पे ऐड करता जाएगा, सो दैट डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज डीएनए सेकेंड स्ट्रैंड। इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यूज। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो हमारे दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स। ये वाला स्ट्रैंड जो होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही आरएनए प्राइमर ऐड किया था, जिसके जिसके ऐड करने से हमारा ये नॉर्मली सिंथेसिस हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स ऐड करे थे उसकी वजह से जो डीएनए बना वो फ्रेगमेंट्स में बना। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये फ्रेगमेंट्स में तो बन गया, बट इस फ्रेगमेंट में हमारे पास आरएनए प्राइमर अभी भी है। आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव करेगा? आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज आता है और आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है, बट स्टिल वी हैव डीएनए इन फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो अब इन फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ेगा? नाउ कम्स द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम को हम ग्लूइंग एंजाइम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे जो हमारे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में डीएनए बना है ये उनको जाके जोड़ देता है, एंड इन दिस वे हमारा जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए पे कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स नाउ समराइज द होल प्रोसेस। The process of replication starts from the recognition of origin, site of origin, which is also called as the ORI site. ORI site को पहचानता कौन है? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज और ORI site की कैरेक्टर्स क्या होती है कि ये 80 रिच रीजन होता है। हेलिकेज एंजाइम 80 रिच रीजन में जाके वहां पे बॉन्ड्स ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो फोक होता है रेप्लिकेशन फोक वो बनना शुरू हो जाता है। अब रेप्लिकेशन फोक पे हमारा जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है उस पे हमारे दो टाइप के स्ट्रैंड्स डीएनए के सिंथेसाइज होते हैं। वन इज कंटिन्यूअस और द लीडिंग स्ट्रैंड, सेकंड वन इज द लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये दो स्ट्रैंड्स हमारे बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर के पीछे पीछे, ये आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर के पीछे पीछे जाके हमारे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देता है। बट यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्ट्रैंड पे जो डीएनए बनेगा इट विल फॉर्म इन fragments. So these fragments will be later joined by ligase, but ligase के join करने से पहले जो इसमें RNA प्राइमर है इसको कौन रिमूव करेगा? इसको रिमूव करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर को रिमूव करेगा, उसके बाद हमारा लाइगेज एंजाइम जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देगा और हमें दो डीएनए स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। That's all about DNA replication. Thank you.